इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आखिर हो क्या गया है। कोई कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कह देता है, तो कोई आईएएस अधिकारी को पाकिस्तान से आई हुई महिला कह देता है। एक आईएएस अधिकारी जिसने यूपीएससी में 31वीं रैंक पाई, जिसकी देशभक्ति पर कभी सवाल नहीं उठा, अब उसे बताया जा रहा है पाकिस्तान से आई हुई महिला। आखिरकार इन नेताओं को हो क्या गया है? इन पर लगाम कब लगेगी? क्या सियासत अब इस हद तक गिर चुकी है? आज हम आपको दिखाएंगे वो सच जिसने कई चेहरों का नकाब उतार दिया है। आईएएस फौजिया तरन्नुम 2024 बैच की अफसर, यूपीएससी में टॉप 50 में रैंक, आईआरएस से आईएएस तक का सफर, कुलबर्गी की जिला अधिकारी, अपने काम में ईमानदार, सख्त और निष्पक्ष। लेकिन अब वही फौजिया एक विवाद के तूफान के बीच खड़ी है। और वजह क्या है? उनका धर्म, उनका नाम और वो कुर्सी जो शायद कुछ लोगों को चुभ रही है। बीजेपी के एमएलसी एन रवि कुमार कुलबर्गी की एक रैली में भाषण दे रहे थे और फिर उन्होंने माइक में जो कुछ कहा उसने पूरे देश में बवाल मचा दिया। सवाल भारतीय जनता पार्टी पर उठने लगे। विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया। कुलबर्गी जिला कलेक्टर दफ्तर ने भी अपनी आजादी खो दी है। जिला कलेक्टर मैडम भी कांग्रेस की ही सुन रही हैं। मुझे नहीं पता कि जिला कलेक्टर पाकिस्तान से आई है या यहाँ की आईएएस अधिकारी है। क्या एक महिला आईएएस अधिकारी को पाकिस्तानी कह देना बस यूं ही सही है? क्या यही है बीजेपी के एमएलसी एन रवि कुमार जैसे नेताओं की सोच? क्या कोई अफसर सिर्फ इसलिए संदिग्ध हो सकता है क्योंकि उसका नाम फौजिया है? बयान के बाद बवाल हुआ। आईएएस एसोसिएशन भड़क उठा और कहा फौजिया तरन्नुम एक निष्ठावान अधिकारी है। यह बयान न केवल दुर्भावनापूर्ण है बल्कि मानसिक उत्पीड़न जैसा है। कुलबर्गी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई रवि कुमार के खिलाफ, लेकिन सवाल अब भी खड़े हैं। क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान था या जानबूझकर एक समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश? और इस बयान का आखिर मकसद क्या था? क्योंकि यह बयान ऐसा है जो शायद प्रधानमंत्री मोदी को भी बर्दाश्त नहीं होगा। गृह मंत्री अमित शाह भी इसे अच्छा नहीं कहेंगे। ये जो नेता हैं ऐसी बयानबाजी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। क्या प्रशासन को बदनाम करना ये मकसद था या अफसर को डराना? कुछ ही दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर की आवाज बनी कर्नल सोफिया कुरैशी पर भी सवाल उठाए गए थे। आतंकवादियों की बहन तक कह दिया गया। बीजेपी मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता दिया था। एक के बाद एक महिला अधिकारी जो अपने काम के लिए जानी जाती हैं, उन्हें धर्म, नाम और पहचान के आधार पर घसीटा जा रहा है। उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या यह सिलसिला महज संयोग है या फिर एक गहरी और खतरनाक साजिश जिसमें सिस्टम के मजबूत स्तंभों को तोड़ने की कोशिश हो रही है? आईएएस अफसर, सेना की महिलाएं, देशभक्त अधिकारी सब निशाने पर हैं। एक महिला जो संविधान के नाम पर काम करती है, उसे पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता है, वो भी इतनी आसानी से। सोचिए, अगर एक आईएएस अफसर का ये हाल है, ये सहना पड़े तो आम महिलाओं का क्या होगा? ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। ये सिर्फ फौजिया की लड़ाई नहीं है, बल्कि दर्शकों आपको बता दें कि ये हर उस भारतीय की लड़ाई है जो अपनी पहचान से परे अपने कर्तव्य से देश की सेवा करना चाहता है। दर्शकों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरीके से ये बयानबाजी कर रहे हैं, पार्टी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश में मंत्री बीजेपी के नेता विजय शाह ने कर्नल सोफिया पर जिस तरीके से बयानबाजी की, हाईकोर्ट ने सख्त तेवर दिखाए और स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए। विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगता है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने जो तेवर दिखाए, जो फैसला लिया एसआईटी का गठन किया जांच के लिए, वो भी अब जांच का विषय है। तो दोस्तों फैसला आपको करना है कि क्या आप इस राजनीति को स्वीकार करेंगे जहां धर्म और चेहरा ही सब कुछ तय करता है, या फिर आप उस भारत के साथ खड़े होंगे जहां काबिलियत को सलाम किया जाता है, ना कि शक की निगाहों से देखा जाता है। बता दें दर्शकों,
कि रवि कुमार को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या उन्हें माफी मांगनी चाहिए, क्या ऐसी भाषा बोलने वाले पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि सच में आवाज बुलंद हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि यह मामला दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से विजय शाह ने कर्नल सोफिया पर विवादित बयान दिया, उस बेटी के नाम पर जिसने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने का काम किया, जिसने दुनिया को यह दिखाया कि भारत की महिलाएं भी अपने दुश्मनों को धूल चटा सकती, और उस महिला के नाम पर कहीं ना कहीं उसे आतंकवादियों से जोड़ा जाता है सरेआम। आखिर इन देश के अफसर बेटियों के साथ ऐसा क्यों? यह सवाल कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी अहम हो जाता है, गृह मंत्री अमित शाह के लिए भी, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के लिए भी, क्योंकि ये वही नेता हैं जो पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। ये वही नेता हैं जो उल जुलूल बयानबाजी तो दे देते हैं, जिसका जवाब देना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाता है। और कहीं ना कहीं इस बात को हम भी समझ रहे हैं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी में बैठे बड़े नेता हो, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा हो, नितिन गडकरी जी हो या राजनाथ सिंह हो, कोई भी नेता ये नहीं चाहेगा कि इस तरह का बयान उनकी तरफ से दिया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से उन्हीं के आदेश पर कर्नल सोफिया कुरैशी को आगे किया गया होगा, और कहीं ना कहीं देश ने दिखाने की कोशिश की कि इस मुश्किल घड़ी में देश एक साथ है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई सत्ता पक्ष नहीं, विपक्ष नहीं। तमाम जो चीजें थी वो हमें देखने को मिली इस दौरान। जब दुश्मनों ने हम पर वार किया तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सबके जुबान पर एक ही बात थी कि हम पहले दुश्मनों को सबक सिखाएंगे, उसके बाद राजनीति करेंगे। चाहे वो असदुद्दीन अवैसी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, कोई दल, कोई नेता, सब एक साथ थे। लेकिन ये नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए तो चिंता का विषय है ही, लेकिन देश के लिए भी। कुछ भी कह देना माइक पर, महिला अधिकारियों को निशाना बनाना। जहां एक तरफ देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट विजय शाह के खिलाफ एसआईटी का गठन तो कर चुकी है और मामले की जांच चल रही है। विजय शाह का जवाब देना मुश्किल हो रहा है, माफी मांग रहे हैं। तो अब यही देखना होगा कि बीजेपी एमएलसी रवि कुमार के खिलाफ क्या कुछ एक्शन होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट न्यूज़।